चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निकट नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा करीब 30 करोड़ रुपए में इसका निर्माण किया गया है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर बने कमरों से लोग समंदर को देख सकते हैं। यात्रा के साथ एक बेहतरीन अनुभव जरूरी है, इसलिए इसका निर्माण किया गया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि इससे बड़ी माफी क्या हो सकती कि प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली। उस दिन से मुझसे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अमित शाह ने कहा था कि दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि मैं प्रदेश के हर जिले, हर विधानसभा में गया। पूरे प्रदेश में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा। जनता में हमें एक तरफा बहुमत है, वही कोई टक्कर नहीं है। तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वह 2015 में इस मामले में गोवा सरकार की ओर से पेश हुए थे। इसके बाद मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह दूसरी बेंच करेगी। दरअसल तरुण तेजपाल सहयोगी कर्मचारी से लिफ्ट में यौन उत्पीड़न मामले में फंसे थे। उनके द्वारा अपील की गई थी कि मामले की कैमरा सुनवाई कराई जाए। उसमें यह भी कहा गया था कि सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे समय जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह उनके प्रति भारत के श्रेणी होने का प्रतीक होगा। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में सोमवार को हुए ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को आज पंजाब के अमृतसर लाया गया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 17 जनवरी को ड्रोन हमले में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए थे। ये सभी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के कर्मचारी थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस मामले की जिम्मेदारी ली थी। सुकेश चंद्रशेखर केस में दिल्ली के रोहिणी जेल के कई कर्मचारियों की जांच हो सकती है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इनकी लिस्ट तैयार करके जांच करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर से जेल कर्मचारियों ने खूब पैसे ऐंठे। अब इस मामले को लेकर कई कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब विरज क्षेत्र के बजाय पश्चिम यूपी से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे। पहले वे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे। अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब वे पश्चिम यूपी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इस बीच चमकौर साहिब ने चुनाव की शुरुआत करने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरु ग्रंथ साहिब का अखंडन पाठ करवाया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा चौथा चुनाव है। केजरीवाल से कहूंगा कि लाइन पार नहीं करनी चाहिए। ये पहले भी लाइन पार कर चुके और फिर बाद में माफी मांगते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए। ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी से लगातार सवाल पूछा जा रहा। ये भी कहा जाता है कि पार्टी के पास राज्य में सीएम पद के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा के सवाल पर क्या कोई और चेहरा नजर आ रहा है? 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेगी तो इस बार का उनके बजट पर स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक बार फिर बड़ा फोकस रहने वाला है। कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में मजबूत करने पर बजट में जोर रहने वाला है और उसके लिए बजट में बड़े धन का प्रावधान किया जा सकता है। बिजनेस चैम्बर एसोचैम द्वारा किए गए सर्वे में ये बात सामने आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनावी घोषणा पत्र में कई लोग लुभावने वाले वादे किए जा रहे। कांग्रेस की तरफ से यूपी की जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई, वे चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर महिलाओं की। इस बीच यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से यूथ मैनिफेस्टो के दौरान जब प्रियंका गांधी से सीएम उम्मीदवार के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा? पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने कहा कि टिकट का सवाल ही नहीं था, मैं तो बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने के लिए एसपी में आया। एसपी आरएलडी गठबंधन में जहां भी प्रत्याशियों में कोई विवाद या समस्या है उसे दूर करेंगे। मैं मसूद अख्तर की टिकट के लिए कोशिश कर रहा था। कई बार टिकट को लेकर पार्टी की मजबूरी होती है। हरियाणा के चौटाला परिवार के बीच छिड़ी जुबानी जंग और तेज हो गई। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकल दल का उनकी पार्टी में विलय होगा। इससे पहले इनेलो के नेता अभय चौटाला ने दावा किया था कि जल्द ही जेजेपी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम स्कूल के लिए आवंटित करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीन को औने पौने दाम में प्राइवेट बिल्डर्स और भू माफियों को बेचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी आगामी निकाय चुनाव में हार को लेकर डरी हुई है और इसलिए वह इस तरह के कदम उठा रही। उन्होंने कहा, भाजपा शासित एमसीडी स्कूलों की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की तैयारी में है। दो 2022 के लिए आखिरकार अखिलेश यादव ने परंपरा तोड़ दी। वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे। इसके पहले 2012 में मुख्यमंत्री बनने और 2017 के चुनाव के दौरान भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। मौजूदा समय में अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद है। सबसे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की किसी विधानसभा चुनाव से नहीं लड़ेंगे। इसको बल तब और मिला जब उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर कोई फैसला करेंगे और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने चुनावी रण की तैयारी भी कर ली थी। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्य में एक बार फिर कड़ाके की ठंड के साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर गोरखपुर दीवानी कचहरी न्यायालय में चल रहे मुकदमे की तारीख पर आए रेप के आरोपी को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गया और न्यायालय परिसर में एडीजी जोन, एएसपी गोरखपुर, एसपी सिटी, सीओ कैंट सहित बड़े अधिकारियों घटनास्थल पर पहुंच गए। बिहार के मोतिहारी से एक वीडियो वायरल हुआ, जहां पर एक प्रेमी की जमकर पिटाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि गांव वाले ने प्रेमी को अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति पर पकड़ लिया था। पहले प्रेमिका ने परिजनों से उसकी पिटाई की, फिर पंचायत के हवाले कर दिया। इसके बाद पंचायत ने अपना तलाक की फरमान जारी कर दी। प्रेमी के हाथ पैर बांधे जाए और प्रेमिका द्वारा चप्पल से उसकी पिटाई कराई जाए। इससे आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।